जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। एक डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। आज हम एक नई स्क्रिप्ट के साथ जिसमें बाइंग कॉल बन रही है, हम वो लेके आए हैं आपकी खिदमत में। इस वक्त जो पहला स्क्रिप्ट है हमारा, जिसमें बाइंग कॉल आपको जनरेट हो रही है और मैं जस्टिफाई करके भी बताऊँगा कि वो कैसे जनरेट हो रही है। वो है हमारा EPCL, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। एंग्रो पॉलीमर और केमिकल्स लिमिटेड के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो ये देखें, ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अगर आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ से ऊपर जाता है, रेजिस्ट होता है, अगेन नीचे आ गया, अगेन ऊपर गया, फिर रेजिस्ट होकर नीचे आ गया सपोर्टली, अगेन रेजिस्ट हुआ, नीचे आ गया सपोर्टली। अच्छा, ये जो एरिया ना, जो ब्लू लाइन मैंने आपको ये लगाई है, आप और से अगर देखें तो ये एरिया है इसका डिमांड जोन। ठीक है, यहाँ से देखें डिमांड इसने ली, ऊपर गया, डिमांड ली, ऊपर गया, ये डिमांड यहाँ से ली, फिर ऊपर गया, ये इसका डिमांड जोन है। ठीक है, इसका डिमांड जोन यहाँ तक है। यहाँ से क्योंकि ये फिर जब डिमांड लेने के लिए आया तो नीचे की डिमांड लेके फिर ऊपर चला गया। कितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग मिस की होगी, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस का काम होता है। इसकी जो अगर आप ये देखें, फिर मैं आपको दिखा सकूँ कि ये लास्ट जो इसकी एक फॉर्मेशन बनी है, देखें ये बिरिश कैंडल थी, अगेन बिरिश कैंडल है, अगेन आगे से वो आ गई। ये एक अच्छा एक फॉर्मेशन है, जस्ट लाइक अ मॉर्निंग स्टार। मैं अगर गलत ना हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग स्टार लग रहा है, लेकिन हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। फॉर्मेशन का नाम मैं शायद गलत ले रहा हूँ, लेकिन ये है बुलिश फॉर्मेशन है, यहाँ से ये ऊपर जाएगा। अच्छा, अब होगा क्या, अब देखें इसके बारे में अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि ये मैंने लगा दी थी इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की। ठीक है, यहाँ से रेजिस्ट होकर नीचे आ रहा था, रेजिस्ट हो गई यूँ नीचे आ रहा, अब यहाँ पे गया, रेजिस्ट होने के बजाय ये इसने से क्रॉस करके ऊपर का हो गया। अब क्रॉस ऊपर का हुआ है, क्या ये कंफर्मेशन है कि नहीं, इसको हम जस्टिफाई करते हैं वॉल्यूम्स के साथ। हम अगर वॉल्यूम में इसको देखें, अगर आपको वॉल्यूम दिखा सकूँ, इसका वॉल्यूम देखें, ऑलमोस्ट 4 मिलियंस 40 लाख इसका वॉल्यूम एक दिन में जनरेट हुआ है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी ये ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ से लेके और ऑलमोस्ट नीचे तक। ये आप देखिए इतनी बड़ी ये 4 मिलियन बता रहे, 40 लाख इसमें शेयर्स जो हैं आपस में ट्रेड हुए हैं और 40 लाख इसने दिया है। ये तो कंफर्मेशन आ गई कि ये कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम्स को ही देखना चाहिए कि इधर इसमें वॉल्यूम्स लगी हैं कि नहीं लगे। अगर वॉल्यूम्स लग जाएँ फिर इसकी कंफर्मेशन माना जाता है। अच्छा, अब हमने आगे का स्टेप देखना कि अब आगे इसमें क्या होने जा रहा है। अब आगे का स्टेप ये है कि अगर ये यहाँ से अब इसने ले लिया, इसकी जो कैंडल थी, ये जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया इस लाइन से आउट, तो ये नीचे आके इसने अपनी सपोर्ट को टच किया 47.84 को। वहाँ से टच करने के बाद ये ऊपर भी गया ऑलमोस्ट 49.28। अगेन इसने 49.28 से ये नीचे आते आते 48.45 के पास ये क्लोज हुआ है। इस वक्त जो कैंडल बनी है डोजी की बनी है, ये हमें ये शो करा रहा है कि ये अब साइडवेज में 1-2 दिन चलेगा साइडवेज में। अच्छा, साइडवेज में अब ये चलेगा, लेकिन आपने जहन में रखना है कि अगर जिस दिन ये अब 47.80 या 83 के पास अगर आए तो आपने इसे बाय कर लेना है। 47.8380 आपने इसे बाय कर लेना है। लेकिन फिर इसमें आपने स्टॉप लॉस क्या लगाना है, क्योंकि आपने फिर इसमें स्टॉप लॉस भी लाजमी लगाना होगा। आपने इसका स्टॉप लॉस जो है, ये रेड कैंडल का जो लो है ना, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि वो 47.0508 का लो है। तो आपने इसको ऑलमोस्ट 4690 या 4690 रख लें तो बेहतर होता है, कि कभी कभी प्राइस नीचे आ जाती है। तो 46 अगर 90 का अगर आप रख लें इसमें स्टॉप लॉस, और आपकी अगर बाइंग होनी चाहिए इसमें 47.80 46.90 का आपने स्टॉप लॉस रखना है। ऑलमोस्ट 47 हो जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपने 46.90 का रखना है। लेकिन अगर इसकी जो बात करें इसकी 47.80 की, तो आपने ये याद रखना है कि ऑलमोस्ट 1 रुपया भी नहीं बन रहा, ये 1 रुपये से कम बन रहा है आपका स्टॉप लॉस। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो इसकी पहले रेजिस्टेंस जो आएगी वो आ जाएगी 49.50 49.50। ये इसकी सप्लाई लेवल है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। वैसे ये भी है इसका एक 49 का भी लेवल आपने याद रखना है कि ये यहाँ से कल हो सकता है 49 के लेवल को टच करके फिर दोबारा नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे को ये इससे ऊपर की क्लोजिंग दे देता है 49.47 से ऊपर की क्लोजिंग, आपने ये याद रखना है। अगर क्लोजिंग आ जाए 49.7, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ये एक दफ़ा जाके रेजिस्ट करेगा, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया ना, तो ये जाके रेजिस्ट करेगा। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करेगा। बहुत कम केसेस में होता है कि ये डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट दे दे। अब ये यहाँ पे ये होगा क्या, ये यहाँ से आएगा, इसको टच करेगा, टच करने के बाद फिर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर अगर इसने यहाँ से ऊपर जाना, फिर ये यहाँ से ऊपर जाके इस एरिया में आके कि ये 51-52 के पास इसका सेलिंग पॉइंट बनेगा, जहाँ पे आपने इसे ऑफ रोड करना है।
तो बहुत कम केसेस में होता है कि यहाँ से इसी तरीके से ये अगर मैं आपको बता सकूँ, समझा सकूँ कि यहाँ से ये ऐसे ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे टच हो और यहाँ से यहाँ पे ऐसे बहुत कम होता है, लेकिन ज़्यादातर ये पहले वाला काम होता है। तो आपने ये याद रखना है कि अगर तो आपको 47.84 की क्लोजिंग अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। 47.80 तक अगर आपको ये मिल जाए तो आप इसको परचेज़ कर लें, नहीं तो फिर आप इसको थोड़ा वेट कर लें कि ये 49.50 से अबव की जब क्लोजिंग दे आप इसमें बैठ जाएँ। फिर आपको ये 51.50 और 52 का लेवल आराम से दिखाएगा। ये आपका ऑफलोड का पॉइंट है, आपने फिर इसे यहाँ पे ऑफलोड करना। चीज़ जो मैं इसमें बताना भूल गया हूँ, माज़रत चाहूँगा कि इसमें एक और चीज़ जो है वो डेवलप हो रही है, वो भी आपको मैं बताता चलूँ कि वो डेवलपमेंट इसमें क्या हो रही है। अगर तो ये यहाँ से वापस चला जाता फिर तो इसका बन जाता डबल टॉप, ठीक है, डबल बॉटम सॉरी। अगर ये पॉइंट अगर इसका बन जाता तो ये तो फिर बन जाता इसका डबल बॉटम। अच्छा, अब इसमें हम अगर इसकी RSI को देखें तो RSI इसके बारे में क्या कह रही है। RSI के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये आप देखें नीचे से ये दोनों पॉइंट्स जो हैं अप की लेवल की तरफ जा रहे हैं। ये वाला पॉइंट आप देख लें और ये पॉइंट देख लें, ये दोनों अप लेवल की तरफ जा रहे हैं और ये भी इस वक्त 44 के पास अपनी जो RSI की रेजिस्टेंस है वहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ से मैं आपको ये दिखाता चलूँ तो आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने इस लेवल को आपको दिखाया था। अगर इसको मैं से कर दूँ प्राइस में, ये यहाँ पे ये लेवल है, ये नीचे आ रहा है और रेड कैंडल को यहाँ टच कर रहा है। अगर आप RSI भी अगर मेरे साथ देखें RSI को, तो यहाँ से आपको मैंने दिखाया था ये अप जा रहा है, इस लेवल से आप देखें और इस लेवल से ये अप जा रहा है, प्राइस डाउन जा रही है। इसका मतलब भी ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, इसमें पॉजिटिविटी आ रही है। पॉजिटिविटी आपके सामने है, ग्रीन कैंडल बन गई है, इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब आपने ये याद रखना है कि अगर जो आपको लेवल बताएं हैं इससे ऊपर की क्लोजिंग आई फिर परचेज़ करना है, नहीं तो इस लेवल पे परचेज़ करना है, दरमियान में परचेज़ नहीं करना क्योंकि फिर बंदा फंस जाता है। स्टॉप लॉस जो है इस लेवल के नीचे का ऑलमोस्ट 46.90 का आपको मैंने बताया, वो आपने लाजमी रखना है। बहुत शुक्रिया जी। आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है यूनिटी फूड। यूनिटी फूड मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ रिस्क लेवर्स के लिए है, जो रिस्क ले सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। देखिए इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा अगर लेना चाहे, मुनाफा नुकसान बहुत कम होगा। मैं इसको आपको थोड़ा आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इससे फ्रेश लेवल पे बाय कर दिया इस लेवल पे, ठीक है जी, इसे 42.80 का लेवल चल रहा है। इसमें फिर अगर आपको बताता चलूँ कि इसका स्टॉप लॉस जो है वो आपने लगाना है 41.61 का। ये सिर्फ उनके लिए जो रिस्क ले सकते हैं और लेना चाहते हैं, रिस्क लेके चल सकते हैं। तो इसका जो है प्रॉफिट टेकिंग का ये लेवल होगा, ठीक है। मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सकेगा। 44.87 का, ठीक है जी, ये हो जाएगा इसका बाइंग। अब देखें ग्रीन लेवल कितना है और रेड लेवल कितना है, ये दोनों आप देख के चलें कि ग्रीन लेवल और रेड लेवल ये आपका रिस्क का फैक्टर है। अगर जाएगा तो इतना आपसे जाएगा, आएगा तो इतना आएगा, ठीक है। अब होगा क्या इसमें आपको मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे बन रहा है डबल बॉटम, ठीक है। एक आपको मैं इसको ख़त्म करके फिर दोबारा आपको बता दूँगा। यहाँ पे बन रहा है डबल बॉटम, आप देख लें कि ये बॉटम है, ये बॉटम है, ये इसकी नेक लाइन है, ठीक है। अब ये तीसरा बॉटम भी बनाने जा रहा है यहाँ पे, अगर बनाया तो इसने, ठीक है। यहाँ से जब ये चला, ये रेजिस्ट हुआ, ये नीचे आ गया। अब ये जो लेवल होगा ये इसकी आ गई अब सपोर्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट हम सबसे लास्ट वाली में लगा देते हैं, ये आ गई इसकी 42.1517 इसकी सपोर्ट आ गई। अब अगर इसने ये लेवल क्रॉस कर लिया, ये वाला लेवल अगर इसने 1 आवर से ऊपर यहाँ की क्लोजिंग अगर आ गई, ऑलमोस्ट 43.51 से ऊपर की क्लोजिंग आ गई इसकी 1 आवर में, यहाँ पे जितनी ये कैंडल्स बन रही है, एक कैंडल यहाँ बन के रुक गई, अगली कैंडल बनना शुरू होगी, वो ऊपर नीचे हो रही है, एक यहाँ पे रुक गई है, ऊपर की क्लोजिंग देगी, फिर आपके पास जो टारगेट आ जाएगा 44.87 का आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें फ़्रेश बाइंग करेंगे तो आपको फिर ज़्यादा फ़ायदा है कि 42.80 का, क्योंकि 42.80 और 43.51 की इसके पास रेजिस्टेंस है जो नेक लाइन है। अगर ये क्रॉस करेगा तो आपके पास फिर 44.80 और 45 का लेवल आपके लिए क्लियर हो जाएगा, या वहाँ के लिए फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आपने स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस आपने ये लगाना है कि 41.60 का, 41.60 का स्टॉप लॉस हो जाए, और ये अगर हो जाए तो ये फिर मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ रिस्क टेकर्स के लिए है कि इसका स्ट्रिक्ट किस्म का स्टॉप लॉस आपने लगाना है कि एक दफ़ा लगा के आपने फिर छोड़ देना है और वेट करना है कि अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग आ जाए इसके ऊपर की,
ठीक है। यहाँ से अगर ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है, फिर आपने क्या करना है कि अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ख़त्म कर देना 41.60 से। फिर आपने ख़त्म करके फिर आपने अपना स्टॉप लॉस लगा देना 43.30 या 43 पे आपने लगा देना अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। क्योंकि 42.80 की आपकी बाइंग अगर हो जाए, फिर आपने 43 का स्टॉप लॉस लगा देना। स्टॉप लॉस जब आप लगा देंगे, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर भी आपकी बचत हो जाएगी, लेकिन याद रखना है कि 1 आवर में आपने वेट करना है कि इससे ऊपर की यहाँ पे एक कैंडल आ जाए ग्रीन कैंडल अगर ऊपर की आ जाए तो फिर बेहतर है। फिर आप नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ 43 का लगा के वेट करें। जैसे ही वो 44.80 का लेवल क्रॉस करे तो फिर आप इसके नीचे आ जाएं सेलिंग ऑर्डर पे, कि जैसे जितना वो ऊपर जाता जाए तो आप उसके नीचे एक एक कैंडल के ना नीचे लगाना शुरू कर दें। जैसे अब ये है, तो अगर प्राइस यहाँ पे चल रही है तो आपने यहाँ पे लगा दिया कि प्राइस अब ऊपर जाए नीचे जाए, यहाँ पे भी है। अगर ये वाली प्राइस बन के अब इस कैंडल में आ गए तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। फिर अगर इस कैंडल में आ जाए फिर आप यहाँ पे आ जाए। जैसे ही आपको स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो इससे ऊपर लेवल का आपको फिर बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। आप स्टॉप लॉस या सेलिंग ऑर्डर साथ लगाते जाएं। तो ये एक रिस्क टेकर के लिए अगर कोई लेना चाहे तो वो अच्छा है, उसको मुनाफा अच्छा मिल जाएगा। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस हिट होने का भी ख़तरा है, एडवांस में बता रहा हूँ। तो ये आप अपनी स्ट्रेटजी अगर रखना चाहते हैं रख लें, क्योंकि ये वन डे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ, यूनिटी फूड वन डे भी अगर मैं आपको बताऊं तो इसने यहाँ पे तो बना दी है बहुत बड़ी रेड कैंडल। अगेन यहाँ पे ग्रीन बनी है, एक अच्छा साइन, ये डोजी बन गई है। हो सकता है कल ये अच्छा परफॉर्म करके ऊपर ले जाए, नहीं तो ये वाला आपके पास जो लेवल है 41.61 का 41.60 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर ये यहाँ पे आके नीचे इधर से सपोर्ट ले लेगा या इधर से घूम के ऊपर चलेगा, या अगर ये हिट हुआ अगर आप, फिर ये मज़ीद नीचे जाएगा, यहाँ पे फिर रुकेगा नहीं, फिर ये और मज़ीद नीचे जाएगा। इस वजह से कह रहा हूँ कि 41.60 आपका स्टॉप लॉस अगर आप रख सकते हैं तो आप रख लें। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है GGL गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। काफ़ी मुश्किल लफ्ज़ है इसका, लेकिन ये है कि आपको मैं इसमें बताता चलूँ कि ये कल का दिन आपको पॉजिटिव दिखा सकता है। दिखा कैसे सकता है, आपने याद रखना है कि इसकी जो अब सपोर्ट है वो आ गई है 25.22। ये अब इसकी एक माइनर सी सपोर्ट है। अगर ये इसको तोड़ेगा, अगर इस सपोर्ट को, देन वो नीचे आ जाएगा इस लेवल पे ऑलमोस्ट 23.97 के पास। अगर इसको भी तोड़ेगा तो फिर आपको मैं इससे अगली सपोर्ट बता देता हूँ। इससे अगली इसकी जो सपोर्ट हो जाएगी वो हो जाएगी तकरीबन 23 की। तो ये 3 सपोर्ट्स मैंने आपको बता दी हैं, आप अपने पास इसको नोट कर लें कि एक इसकी है 25.22, दूसरी है 23.97 मतलब 24 होगी, और तीसरी है 23। ये आपने अपने पास लिख लें या ज़हन नशीन कर लें, ये सपोर्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कल ये कैसे पॉजिटिव दिखा सकता है अपना दिन, तो पॉजिटिव कैसे हो सकता है। हम इसको चलते हैं थोड़ी शॉर्ट टाइम फ्रेम में। पहले 15 मिनट्स में आपको लेके मैं चलता हूँ। 15 मिनट्स में अगर मैं आपको लेके चलूँ तो इसने यहाँ पे अपनी जो है सपोर्ट को तोड़ा है। ये देखें, सपोर्ट को तोड़ के अभी जो क्लोजिंग आई है बिल्कुल कैंडल को इसने पकड़ा हुआ है। जिस तरह वो कहते हैं ना हाथी की दुम को पकड़ना, इसने पूरा हाथी को छोड़ के इसकी दुम को पकड़ा हुआ है। अगर ये यहाँ से नीचे जाता है फिर इसके पास ये सपोर्ट आ जाती है 25.65, ठीक है। लेकिन जो अभी आप इसको जहन से छोड़ दें, जो डे 1 पे दिखाया आप उसको जहन में रखें। अच्छा, अब इसमें अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव कैसे हो सकता है कल का दिन। पॉजिटिव ऐसे हो सकता है कि मैं आपको अगर थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं कि यहाँ पे देखें, ये डाइवर्जेंस का बिल्कुल जो है डाउन है, और ये यहाँ पे इसकी प्राइस एक्शन कैंडल जो है वो उसका डाउन है। मैंने दोनों की विक को अगर यहाँ पे टच किया और यहाँ से जो इसका डाउन है उसको जोड़ता हूँ, मैच किया, तो ये देखें आप नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। और अगर इसको मैं यहाँ से टच करता हूँ और यहाँ से अगर जो इसकी लाइन लगाता हूँ, दूसरे देखें ये एक बॉटम है, दूसरे बॉटम के साथ अगर मैं इसकी लाइन जोड़ता हूँ तो ये पॉजिटिविटी शो करा रहा है। इस वक्त हाईली ये ओवरसोल्ड है, ठीक है, हाईली इसकी RSI जो है वो 20 से भी डाउन थी, अभी 20 के पास है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 25 के पास है इसकी RSI। देखिए पॉजिटिविटी शो करा रहा है। आपने फिर क्या करना है कि आपने अगर इसको थोड़ा वेट करके अगर परचेज़ करना चाहते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी से परचेज़ करना चाहते हैं फिर आप इसे स्टॉप लॉस लगा के परचेज़ करें कि यहाँ से जब RSI ऊपर आए तो जब 30 के लेवल पे, तो अमूमन इसे जब जाके 30 से थोड़ा सा ऊपर या अमूमन 30 को लेवल को टच करके ना ये दोबारा नीचे आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिविटी और आना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर तो ये आप इस लेवल पे परचेज़ करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो आपको इतना पता चल गया कि इसमें और 30 मिनट्स में
पॉजिटिविटी शो हो रही है क्लियरली। आप देखें इसमें भी ये पॉजिटिविटी शो हो रही है। यहाँ से अगर मैं इसके लगाऊं और इसका बॉटम दोनों को मैच करूं तो वो प्राइस नीचे की तरफ शो करा रही है और ये ऊपर की तरफ शो करा रहा है। तो आए वन डे पे चलते हैं। वन डे पे अगर आपको मैं ट्रिपल जी एल का दिखाऊं तो ट्रिपल जी एल का आपने ये लेवल्स बस याद रखने हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये अगर आप याद रखेंगे तो ये अच्छी बात है, आप इन्हीं को लेके चले और कोशिश करें कि 25.22 के पास अगर आपको बाइंग अगर हो जाए, आप हाफ़ यहाँ पे बाइंग कर लें और हाफ़ बाइंग जो है आप 24 के पास आप कर लें, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि अगर यहाँ पे इस तरह की दो स्ट्रेटजीज़ आप रख लें, क्योंकि इससे आपकी फिर एवरेज भी कम होना हुई तो कम हो जाएगी। अगर ऊपर जाना हुआ तो आपको थोड़ा बहुत नफ़ा मिल ही जाएगा, लेकिन अगर नीचे आया तो आपको ज़्यादा नुकसान ही होगा, आप स्टक नहीं होंगे क्योंकि आपके पास बैकअप में अमाउंट पड़ी होगी रिमेनिंग अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करने के लिए।